नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपसे बहुत बड़ी बात करने वाली हूँ। बहुत बड़ी बात। और सबसे रिक्वेस्ट है, इस बात को जरूर सुनना, ध्यान से सुनना और कुछ स्टैंड लेने की भी सोचिएगा। बहुत बड़ी बात है ये। कई घरों को मैं आईपीएल के बारे में बात करने वाली हूँ। एक बहुत बड़ा अजगर समझ लीजिए, घरों को निगलता जा रहा है। और बहुत से आदमी ऐसे हैं जो इस आईपीएल के चक्कर में अपने घर तक बर्बाद करते हैं। 40-40 लाख का जुआ खेला जाता है यहाँ पर। मेरे घर में खेला गया 40 लाख का। 2 साल पहले खेला गया था, 40 लाख का जुआ खेला और उसमें एक कौड़ी तक नहीं आई। और वो समझ लीजिए पूरे कमाई थी एक साथ में, एक ही कुछ मिनटों में ही खत्म कर दी गई। कुछ मिनटों में। ये आईपीएल बहुत खराब चीज है। आपको घर में बताया जाएगा कि किस्मत खराब है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है। कोई बिजनेस खराब नहीं चलता है, सारे बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं। ये लोग जुआ खेलते हैं और उसमें हार जाते हैं तो कहीं तो उनको घाटा बताना रहता है, तो वो बताते हैं कि बिजनेस खराब चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब आईपीएल का काम रहता है। आईपीएल में ये सब खेला जाता है और रातों रात सारा कुछ खत्म कर दिया जाता है। जुआ खेलने की लत इतनी बुरी रहती है इनको कि इनको ये नहीं पता होता है कि घर में खाने को है या नहीं, बच्चों की फीस जमा हुई या नहीं। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि हमको जुआ खेलना है। जैसे ही आईपीएल शुरू होना है उससे पहले वो इतना इधर से उधर करके किसी तरह वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी गिरवी चढ़ा देंगे, कहीं से भी लोन उठा लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आईपीएल खेलेंगे, लाखों का खेलेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है घर में कैसी हालत है और क्या हो रहा है। 1 रुपया तो कमाते नहीं है, कमाना तो उनकी जिंदगी में होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लेके उनको जुआ खेलना है। उनको ऐसी बुरी हालत है। एक शराबी को अगर आप एक दिन दारू नहीं दोगे ना तो वो परेशान हो जाएगा, कुछ भी करने को मरने मारने पे उतारू हो जाएगा। बस वही वाली हालत इस आईपीएल में होती है। आईपीएल एक इतना बड़ा अजगर है, आप समझ लीजिए आज 10% लोगों के घर बर्बाद हो रहे, कल को 50% के भी हो सकते हैं। और ये सब होता है। और माँ बाप जब अपनी एक बेटी की शादी करते हैं ना, बड़े अरमानों के साथ शादी करेंगे कि अब बस हम एक दूल्हा खरीदेंगे, और जितनी बड़ी उसकी पोस्ट उतनी उसकी क्या है, और उसको खरीदा जाता है। अगर वो डॉक्टर है तो उसकी 5 लाख पूरे नाते रिश्तेदार सभी को खड़ा किया जाता है। उसके बाद में उसको बकायदा कैश में पेमेंट की जाती है कि ये तेरी पेमेंट है तेरी पोस्ट की, और हम तुझे हमारी बेटी के लिए खरीद रहे हैं। खरीदा जाता है उसको। उसके बाद उसकी अलग से दहेज, और ये तो सारे समाजों में कि उसको गहने दो, उसके हस्बैंड को भी गहने दो, उसके लिए पूरा घर का पूरा टोटल सामान वगैरह सारा वो सारा करा जाता है। कपड़े लत्ते परिवार के तक के कपड़े आते हैं, यहाँ तक कि दादिया सास की फैमिली के लिए भी कपड़े आते हैं। इतना दिया जाता है राजपूतों में, हद से ज्यादा देने के बाद भी। और बकायदा पति खरीदने का अलग से पेमेंट। और उसके बाद वो आदमी इतना खराब निकलता है, ना उसको कमाना है ना कुछ करना है, पर उसको आईपीएल में जरूर लगाना है पैसा। वो वहां जरूर पैसा लगाएगा, एक कौड़ी कमा के नहीं लाएगा, लेकिन जो भी उसके बाप ने कमा के रखा होगा वो उसमें गवाएगा। ये उसकी नियति रहती है। और उनकी माँ लड़कों को खराब करने में, मैं ये नहीं कहती कि सारी लेडीज ऐसी होती है, सारी माँ ऐसी होती है। कुछ 5% या 2% माए ऐसी अपने बेटों को बिगाड़ने में उनका पूरा हाथ है, पूरा। वो पूरी तरह से अपने बेटे को वश में रखने के चक्कर में उनकी छोटी छोटी जो गलतियां रहती है उनको छुपाती है अपने पास बिठा करके। वो कहीं उनको कमाने नहीं जान देगी, कोई बिजनेस नहीं करने देगी, कोई नौकरी नहीं करने देगी। वो कहेगी बेटा बैठ जा, अभी अपने पास दुकान है, अपने पास होटल है, अपन ऐसे कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन वो एक होटल है तो क्या तुम्हारे घर में एक ही औलाद है? तुम्हारे पास 2 औलाद है, 2 बेटे हैं तो 2 में बटेगा वो तो। पर नहीं, वो माँ उसको ऐसे बेवकूफ बना बना के पास में बिठाएगी और वो बैठा रहेगा। और वो माए अपने हस्बैंड से भी छुपाती है उन लड़कों की छोटी छोटी गलतियां। वो नहीं बताती है कि ये कुछ ऐसा गलत कर रहा है। जब धमाका होता है तब उसके पिताजी को पता चलता है कि ये कुछ गलत कर रहा है, और उनको उसकी छोटी छोटी गलतियों को फिर पिताजी भी संभालते रहते हैं। उनकी जिंदगी भी ऐसे ही खत्म हो जाती है। उसकी उन छोटी छोटी चीजों को समेटने में ही पिताजी लगे रहते हैं। और जब उस औरत को अगर 5 रुपए की भी जरूरत पड़ जाती है ना, तो वो माए अपने बेटे को बोलेगी। मेरे खुद के लिए बोला गया, मैंने कानों से सुना था
कि यहाँ आती है तो हम दे देंगे, वहां जाएगी पियर जाएगी तो उसके माँ बाप दे देंगे, तो उसको कहाँ देने की जरूरत है, उसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, ये कह दिया जाता है। यहाँ तक कि जब पियर जा रही है तो उसको किराया तक नहीं दिया जाता है, नहीं देंगे किराया, और ना ही ऐसे बोलेंगे अपने बेटे को कि तू उसको बस स्टॉप तक ही छोड़े आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बेटे को पास में बिठा रखा है, वो वॉश में रखने के लिए कुछ भी करेगी। और जब पूरी हालात खराब सब कुछ, यहाँ तक कि घर तक बेचने की नौबतें आ जाती है, वो किडनी तक बेचने को तैयार हो जाता है, और ऐसी हालत होती है तब वो माए सेपरेट हो जाती है कि बस अब हम नहीं संभलेगा, हमसे नहीं संभलेगा। तुमने बिगाड़ा, तुमने सब खत्म करवाया, और अब तुम बोलते हो कि हमको कोई पता नहीं, हम कहीं कुछ नहीं करते, हमारे कोई हाथ नहीं है इसमें, वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन उन 3 जिंदगियों का क्या? तुमने जो एक लड़की को ला करके रखा है, तुम्हारा बेटा गलत था, तुमको पता था, तो तुमने क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करी? तुमने ये नहीं सोचा आज एक जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं, कल को 2 औलादे या 1 औलाद घर में आएगी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। नहीं, वो नहीं सोचते, और ये काम करवा लेते हैं, शादियां करवाते हैं बड़े धूमधाम से, लड़की के भी माँ बाप बड़े अरमानों के साथ खरीद कर ले आते हैं एक दूल्हा उसके लिए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर पहली बार शिकायत होती है, घर में बेटी शिकायत कर दे या उसके ससुर जी फोन करके तुमको बता दे कि ये गलत करा उसने, वो ये नहीं सोचेंगे माँ बाप की हमारी बेटी वाकई में गलत है या नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ खानदान ये वो, बस ये सोच के बैठे रहते हैं। और राजपूतों में आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि वो इज्जत को रोएंगे, इज्जत इज्जत खानदान ये वो सब चलता रहता है, और बेटी के लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी भी स्टैंड नहीं लेते। नहीं तो पहली बार शिकायत आते ही जाकर खड़े हो जाए कि तेरे को खरीदने में हमने जितना पैसा लगाया है वो हमको वापस कर दे, हमारी बेटी को हम ले जाएंगे, उसको पांव पे खड़ा कर देंगे हम। अब तेरे जो जुआ खेलना है, जितना जुआ खेलना है तू खेल ले, अगर आगे चल के तुझे कमाना है तो तू कमा ले, तब देखेंगे कि हम बेटी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो ये समझ लीजिए आप, ये समाज की आधी समस्या है। ये तो जुआ है, लेकिन और भी समस्या, अगर बेटियां मरेगी नहीं, आत्महत्या नहीं करेगी, जल के नहीं मरेगी, दवाई पी के नहीं मरेगी, अगर माँ बाप उनके साथ में खड़े हो जाए। लेकिन माँ बाप अपने उन बेटियों के साथ नहीं खड़े होते, उनको इज्जत प्यारी है, उनको सिर्फ खोखली इज्जत प्यारी है, रावले चले गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, कोई इज्जत का मतलब नहीं है। इससे तो फिर अपनी बेटी को छोड़ दो, कम से कम वो लव मैरिज करेगी तो वो उस काबिल का लड़का लाएगी कि कम से कम वो 2 टाइम कमा के उसको खिला सके, और ऐसी गलत आदतों में नहीं पड़ेगा कि जुआ खेलना, शराबी बनना, झूठ बोलना। जो इंसान जुआ खेलेगा, शराबी होगा, वो झूठ भी इतना ही बोलेगा, आप समझ लीजिए उसका झूठ आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। पल पल झूठ बोलता है वो इंसान, और उसका झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कितने भी काबिल होंगे ना, फिर भी उसका झूठ नहीं पकड़ पाएंगे, इतना झूठा होता है वो इंसान। मक्कारी, शराबी, जुआरी, सारे गुण होते हैं उनमें, और उन गुणों को भरने वाली उनकी माएँ होती है। मैं सारी माओं पे, कुछ माएँ होती है 2 से 5% ऐसी होती है माएँ जो अपने बेटों को बिगाड़ती है, पूरा एक परिवार खत्म करती है वो माएँ। सिर्फ उनको वो बेटा अपनी मुट्ठी में रखना था, और जब वो मुट्ठी से बाहर हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, वो अपने सेपरेट हो जाती है, हाथ जोड़ लेती है, भैया हमको माफ करो। पर उनको ये नहीं पता है कि एक 3 जिंदगियां मर मर के जी रही आज हमारी एक छोटी सी हरकत की वजह से। और वो जुआ खेलता है, उन माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनको फर्स्ट टाइम जब उनका बेटा जुआ खेल के आए तो वो समझ जाए, जब पता चल जाए तो उस बेटे को घर से ही क्यों नहीं निकाल देती वो माए, और उस बहुओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हो जाती है, तब वो बेटे के साथ खड़ी रहती है। बहुओं को बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, घर में उस बहू के साथ कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तक कि घर में अगर देरानी जेठानी है तो वो भी, उनके छोटे छोटे बच्चे भी, वो भी उसके साथ खड़े होंगे, ना कि उस औरत के साथ। कोई नहीं खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं। औरत के साथ गलत हो रहा है, होने देते हैं, सब देखते हैं, तमाशा ही होते हैं, सब तमाशा देखते हैं। बस मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, ये आईपीएल बंद होना चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए। करोड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं, लाखों का जुआ खेला जाता है, मिनटों में घंटों में लाखों का जुआ खेला जाता है, और ये जुआ घरों को अजगर की तरह निगलता जा रहा है। बहुत ये स्टैंड आज मुझे क्यों लेना पड़ा,
क्योंकि मैं अकेली हूँ, चारों तरफ से अकेली रही। मुझे बहुत सारी समस्याओं को इतना तरह से झेलना पड़ा है कि मेरा मन जाता है। आज 19 साल में मैंने इतनी समस्या देखी है, हद से ज्यादा, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। क्योंकि माँ बाप के घर मुझे ऐसी कोई, यहाँ तक कि दारू की प्रॉब्लम भी नहीं देखनी पड़ी थी। और यहाँ आके मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स देखी है जो मैंने फिल्मों में देखा था। फिल्मों वाली चीजें मेरे साथ। आप देखो, मैं किसी को गरीब को देखती थी ना, किसी के घर जाती थी, वो कहते थे कमाता नहीं है, ये नहीं करता। मैं ये सोचती थी कि इनका घर कैसे चलता होगा, क्या होता होगा, मुझे दुख होता था अंदर से। लेकिन वही चीज मेरे साथ हुई, वो प्रॉब्लम सारी मैंने झेली। वरना सफाई से झूठ बोलता है वो, आपको रियल लगता है। यहाँ तक कि वो उस स्टोरी को जैसे जी के आया हो ना, इस तरह से वो आपको बताएगा पूरा। तो ये अजगर बहुत खराब है। मेरे यही विनती है कि इस आईपीएल पे बैन किया जाए, या फिर ये जुआ खिलाने वालों पे बैन किया जाए। बैन करना बहुत जरूरी है। आज अगर 5% घर बर्बाद हो रहे हैं तो कल को 50% भी हो सकते हैं। ये मेरी पूरी विनती है, मेरी विनती को सुना जाए। बहुत परेशानियों के बाद मैंने आज ये स्टैंड लिया है कि मैं इस बात को सबके सामने रखूं। चाहे आईपीएल, मुझे अब जाके समझ में आया है आईपीएल बहुत खराब चीज है। आज मुझे तो ये एक चीज पता चली, हो सकता है ऐसी बहुत सी चीजें होगी जिससे घर के घर खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लाखों के रातों रात लाखों के गेम खेले जाते हैं। और ये बहुत ऐसी चीजें हैं समाज में जिनका हमको कोई जानकारी ही नहीं है। ये तो एक मेरे पे गुजरी है, तो मुझे पता है कि आईपीएल पे लाखों लगाए जाते हैं, लाखों का नुकसान होता है, लाखों जीते जाते हैं या कुछ जीते जाते हैं। ये भी मुझे तो अभी पूरा टोटल नहीं पता है, लेकिन होता है, ये मुझे समझ में आ गया है। लाखों का गेम होता है, कुछ पलों में ही एक अच्छा भला इंसान भिखारी वाली हालत में आ जाता है, इतना मुझे पता चल गया है। और ये बहुत खराब वाली चीज है, इस पे बैन लगना चाहिए और ये जरूरी हो गया है। या फिर आईपीएल शुरू हो उससे पहले ये जो जुआ खिलाने वाले छोटे छोटे लोग हैं, इनको पकड़ के बंद कर दो, उनको पकड़ लो, उन पर रोक टोक शुरू कर दो, या तो कुछ तो करो। ये बहुत जरूरी हो गया है।